इससे पहले हम लोगों ने 360 इडियम्स देखा है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर लीजिए। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरे पढ़ा दिए गए हैं ब्लैक बुक से। करीब वो 1000 के समथिंग है, उससे ही ज़्यादा हैं। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। आज का पहला सेंटेंस है डांस टू समवंस ट्यून। मतलब डू वॉट अदर्स वॉन्ट यू टू डू, मतलब जो दूसरे लोग कहते हैं उनकी बात मानना, मतलब दूसरे के इशारों पर काम करना है, उंगलियों पर नाचना। उसको बोलते हैं डांस टू समवंस ट्यून, मतलब किसी दूसरे के ट्यून में डांस करना, मतलब जो दूसरा इशारा करता है उसी के इशारों पर काम करना। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एज पहला एग्जाम्पल है द बॉस हैज़ गॉट एवरीवन्स डांसिंग टू हर ट्यून। मतलब जो बॉस है वो क्या चाहती है कि सब कोई उसके इशारों पर काम करे, मतलब एवरीवन डांसिंग टू हर ट्यून। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का डेड हीट। डेड हीट मतलब होता है क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई। मतलब एक कोई गेम हो रहा है, उसमें इतना क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाए कि मतलब टाई हो जाए, बराबर बराबर जो मार्क्स आ जाते हैं, या फिर एकदम जो बराबर रनिंग में एकदम बराबर हो, तो ऐसा जो टाई हो जाता है उसको बोलते हैं डेड हीट। मतलब बहुत ही क्लोजली टाई होने के क्लोज पहुंच जाए उसको बोलते हैं डेड हीट, मतलब बराबरी का मुकाबला होना। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं एज द रेस इंडेड इन अ डेड हीट बिटवीन टू हॉर्सेस। मतलब दो हॉर्स में जो है रेस हुई वो इंडेड इन अ डेड हीट, डेड हीट में इंड हुई, मतलब क्लोज कॉन्टेस्ट दैट इन अ इंड इन अ टाई, मतलब उनमें टाई हुआ, उसको बोलते हैं डेड हीट। नेक्स्ट सेंटेंस है डेड इन द वाटर। डेड इन द वाटर मतलब होता है नो चांस ऑफ सक्सेडिंग आर मेकिंग एनी प्रोग्रेस। मतलब सक्सेस होने का या फिर कोई प्रोग्रेस करने का कोई चांस नहीं है, उसको बोलते हैं डेड इन द वाटर। मतलब सफल होने की कोई आशा नहीं है, कोई सक्सेस होने की प्रोग्रेस नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं डेड इन द वाटर। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है देयर इलेक्शन कैंपेन नाउ अपेयर्स टू बी डेड इन द वाटर। मतलब कि किसी का जो है इलेक्शन कैंपेन है वो ऐसा लग रहा है कि टू बी डेड इन द वाटर, मतलब वो सफल नहीं होगा, कोई उम्मीद नहीं है कि वो सक्सेस हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई थिंक यू शुड एडमिट दैट द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर हायर एजुकेशन आर नाउ डेड इन वाटर। डेड इन द वाटर मतलब कि जो गवर्नमेंट्स के प्लान है हायर एजुकेशन को लेकर, ऐसा लग रहा है कि वो डेड इन द वाटर है, मतलब उनको वो सक्सेस नहीं हो रहे हैं, उनमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो डेड इन द वाटर मतलब होता है सक्सेस ना होना, कोई प्रोग्रेस ना होना, उसको बोलते हैं डेड इन द वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है डेड सेट अगेंस्ट। डेड सेट अगेंस्ट मतलब होता है डिसअप्रूव्ड, मतलब अप्रूवल नहीं मिलना, मतलब पूरी तरीके से विरोध करना, उसको बोलते हैं डेड सेट अगेंस्ट। इसको पहला एग्जाम्पल इसका हर फादर इज डेड सेट अगेंस्ट द लव मैरिज। मतलब उसके जो फादर हैं वो लव मैरिज के क्या है, डेड सेट अगेंस्ट है, मतलब पूरी तरीके से विरोधी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर बॉस में बी डेड सेट अगेंस्ट द आइडिया। मतलब जो भी आइडिया है उसके डेड सेट अगेंस्ट होंगे तुम्हारे बॉस, मतलब पूरी तरीके से विरोधी। तो जो पूरी तरीके से विरोधी होता है, जो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसको बोलते हैं डेड सेट अगेंस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का डीप पॉकेट्स। डीप पॉकेट्स मतलब होता है अ लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत सारा पैसा होना, तो उसको बोलते हैं डीप पॉकेट्स। इसका एग्जांपल है फॉर इन्वेस्टर्स विद डीप पॉकेट्स। मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके डीप पॉकेट्स है, मतलब जिनके पास बहुत सारा पैसा है। द बर्लिन प्रॉपर्टी मार्केट इज अट्रैक्टिव। उनके लिए जो बर्लिन प्रॉपर्टी मार्केट है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। तो डीप पॉकेट्स मतलब बहुत सारा पैसा होना। अडानी अंबानी के क्या है ये, अडानी अंबानी विद डीप पॉकेट्स, मतलब इनके डीप पॉकेट्स है, बहुत सारा पैसा है। नेक्स्ट सेंटेंस है डाई हार्ड। डाई हार्ड मतलब होता है ऐसी चीज़ जो अनविलिंग टू चेंज, मतलब जो चेंज नहीं हो सकती है, जो दृढ़ होता है या ना झुकने वाला इंसान होता है उसको भी बोलते हैं डाई हार्ड। मतलब जो चेंज नहीं होना चाहता है उसको बोलते हैं डाई हार्ड। एज पहला एग्जांपल है ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। मतलब जो ओल्ड हैबिट है वो आसानी से चेंज नहीं होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज एन एरिया वेयर ओल्ड कस्टम्स डाई हार्ड। मतलब ये ऐसा एरिया है जहाँ जो पुराने कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो डाई हार्ड है, मतलब वो चेंज नहीं होते हैं।
तो जो बहुत मुश्किल से चेंज होता है या फिर नहीं चेंज होता उसको बोलते हैं डाई हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का डाई इन हार्नेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स। तो डाई इन हार्नेस मतलब होता है डाइड वाइल वर्किंग, मतलब काम करते हुए डाइड हो जाना, डेथ हो जाना। अब ये कैसा वर्किंग, मतलब जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब है, ज़्यादातर बोला जाता है कोई गवर्नमेंट जॉब है या कोई ऊंचा पद है, उसमें रहते हुए किसी की डेथ हो जाती है तो उसको बोलते हैं डाई इन हार्नेस, मतलब सेवा में रहते हुए मर जाना। इसका एग्जाम्पल है लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस। जो हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री थे उनकी डेथ कैसे हुई, वाइल वो सर्विस, मतलब जब वो जॉब, मतलब जब वो अपने पद में थे तब उनकी डेथ हो गई। तो लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का डू अ गुड टर्न। डू अ गुड टर्न मतलब होता है टू हेल्प समवन, मतलब किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, सहायता करना। इसका एग्जाम्पल है आई डू अ गुड टर्न टू एनीवन इफ़ आई कैन। अगर हम कर सकते हैं ऐसा तो डू अ गुड टर्न मतलब किसी की सहायता करेंगे, तो किसी की हेल्प करना उसको बोलते हैं डू अ गुड टर्न। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का डू अ रोरिंग ट्रेड। डू अ रोरिंग ट्रेड मतलब होता है हाईली सक्सेसफुल, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, अत्यधिक सफल होना, उसको बोलते हैं डू अ रोरिंग ट्रेड। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं एज टॉय शॉप्स डू अ रोरिंग ट्रेड, मतलब जो टॉय शॉप्स हैं वो क्या है, हाईली सक्सेसफुल हैं। तो जो भी चीज़ हाईली सक्सेसफुल है उसको बोलेंगे डू अ रोरिंग ट्रेड, मतलब बहुत अच्छा रोरिंग ट्रेड कर रही है, एकदम उभरता हुआ इकोनॉमी हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू अवे विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डू अवे विद मतलब होता है टू अबॉलिश। टू अबॉलिश मतलब क्या होता है, मतलब कि ख़त्म कर देना, पूरी अच्छे से कानूनन तरीके से या ख़त्म कर देना या फिर हटा देना जो होता है उसको बोलते हैं डू अवे विद। इसको पहले एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। दैट सिटी हैज़ डिसाइडेड टू डू अवे विद ओवरहेड वायर, मतलब जो वो सिटी है उसने डिसाइड किया है कि जो ओवरहेड वायर्स हैं उनको हटा दिया जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी मस्ट डू अवे विद इलेक्ट्रेसी, मतलब जो इलेक्ट्रेसी है उससे क्या कहना चाहिए, डू अवे विद रहना चाहिए, मतलब उसको ख़त्म कर देना चाहिए। एज डाउरी सिस्टम शुड बी डू अवे विद, मतलब उसको ख़त्म कर देना चाहिए डाउरी सिस्टम को। तो जो ख़त्म कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसको बोलते हैं डू अवे विद। नेक्स्ट सेंटेंस है डू आर डाई। डू आर डाई मतलब होता है टू मेक अ फाइनल एफर्ट, मतलब एकदम ऐसी सिचुएशन जिसमें करो या मरो वाली सिचुएशन होती है कि या तो अब सक्सेस हो ही जाना है या फिर सब खत्म हो जाना है, उसको बोलते हैं डू और डाई। इसका पहला एग्जांपल है ए डू और डाई एफर्ट इज़ नीडेड फॉर गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे एफर्ट जरूरी होते हैं। डू और डाई मतलब कि या तो बहुत सारी मेहनत करो या फिर मतलब करो या मरो वाला काम होता है कि करना ही है, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, फाइनल एफर्ट। सेकंड एग्जांपल है आर टू प्ले फॉर डू और डाई में द बेस्ट टीम विन, मतलब जो डू और डाई के तरीके जो टीम खेलती है कि बस किसी भी तरीके से अब कर जाना है, वो बेस्ट टीम होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉग ईट डॉग। डॉग ईट डॉग मतलब होता है रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, मतलब कड़ी प्रतिस्पर्धा होना, ऐसा कंपटीशन होना जो बहुत ही रूथलेसली होता है, उसको बोलते हैं डॉग ईट डॉग। इसका पहला एग्जांपल है द म्यूज़िक इंडस्ट्री इज डॉग ईट डॉग, मतलब उसमें सब एक दूसरे का कौन कितना ज़्यादा कर ले, सब एक से बढ़ के एक हैं, बहुत ज़्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसको बोलते हैं डॉग ईट डॉग। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है डॉग ईट डॉग कंपटीशन इन जॉब। गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर जॉब के लिए जो कंपटीशन है वो कैसा है, डॉग ईट डॉग कंपटीशन है। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉग इन मैंगर। डॉग इन मैंगर मतलब होता है सेल्फिश, जो स्वार्थी होता है, सेल्फिश होता है, उसको बोलते हैं डॉग इन मैंगर, डॉग इन मैंगर एटीट्यूड। इसका एग्जाम्पल है एज चिल्ड्रन हैज़ डॉग इन मैंगर एटीट्यूड। इसमें क्या होता है, देखो जैसे जो छोटे बच्चे हैं उनके पास उनका टॉय है, अब उनके जो डॉग इन मैंगर एटीट्यूड है उनका, तो वो खेलेंगे नहीं, वो टॉय पड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई दूसरा बच्चा आया, उसने उस टॉय को लेने की, खेलने की कोशिश की, तो वो उसमें भी एकदम रोने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे कि नहीं, मतलब जो हमारी चीज़ है वो हमारी है, हम उसको नहीं किसी को दे सकते, भले वो खेले ना। तो उसको बोलते हैं डॉग इन मैंगर एटीट्यूड, मतलब खुद यूज भले ना करना लेकिन दूसरों को भी ना करने देना, उसको बोलते हैं डॉग इन मैंगर। नेक्स्ट सेंटेंस है डन फॉर। डन फॉर मतलब होता है डेड आर क्लोज टू डेथ, मतलब या तो डेथ हो गई हो या फिर क्लोज टू डेथ हो, उसको बोलते हैं डन फॉर, मतलब मृत
या फिर मृत प्राय। तो इसका एग्जाम्पल है द डॉक्टर हैड अप्रूव्ड दैट, द डॉक्टर हैड अप्रूव्ड ऑल, मतलब सबको अप्रूव्ड कर दिया, दैट हर फैमिली हैड डन फॉर हर, मतलब कि ये इसमें यहाँ पे दैट नहीं होगा, तभी तो सेंटेंस गलत आ रहा था। यहाँ पे ये दैट नहीं होगा। तो ये है द डॉक्टर हैड अप्रूव्ड ऑल हर फैमिली हैड डन फॉर हर, मतलब जो डॉक्टर है उसने उसके सभी फैमिली मेम्बर्स को बताया, अप्रूव्ड किया कि उसकी डेथ हो गई है। तो क्लोज टू डेथ होना या फिर डेथ होना उसको बोलते हैं डन फॉर। नेक्स्ट सेंटेंस है डंकीज ईयर्स। डंकीज ईयर्स मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत लंबा समय। डंकीज ईयर बहुत लंबा समय, डंकीज ईयर्स मतलब बहुत लंबा समय। इसका पहला एग्जाम्पल है आई हैवेंट सीन हिम फॉर डंकीज ईयर्स, मतलब मैंने उसे बहुत लंबे टाइम से नहीं देखा, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया मैंने उसे नहीं देखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ बीन इन द सेम जॉब फॉर डंकीज ईयर्स, मतलब वो सेम जॉब में डंकीज ईयर्स से, मतलब बहुत ईयर से है। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब डू नॉट काउंट ऑन गुड थिंग दैट हैज़ नॉट येट हैपेंड, मतलब ऐसी चीज़ें सफलता मिलने से पहले जश्न ना मनाना। मतलब डू नॉट काउंट ऑन गुड थिंग, मतलब जो अच्छी चीज़ें होने वाली हैं उसको पहले से काउंट नहीं करने लगना जब तक वो कंप्लीटली हो ना जाए। इसका एग्जाम्पल है सी वॉन्टेड टू बाई अ ड्रेस इन केस समवन आस्क्ड हर टू डांस, मतलब वो सोच रही है, उसने एक ड्रेस बाई करने का सोचा कि शायद उससे कोई डांस के लिए बोल दे। बट आई टोल्ड हर, लेकिन मैंने उससे बोला नॉट टू काउंट हर चिकन बिफोर दे हैज्ड, मतलब पहले से वो चीज़ नहीं होप करने लगना जो नहीं होना है, जो होना है लेकिन पहले से नहीं होप करने लगना। जब वो हो जाए तो सफलता मिलने से पहले जश्न, आज इसको देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब जब तक मिल ना जाए तब तक उससे पहले ना जश्न मनाने लगना, उससे पहले ना अपने जो चिकन्स हैं उनको हैच करने लगा। डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच, तो जब हो जाए कंप्लीटली तभी बोलना। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब कि डोंट पुट ऑल योर रिसोर्स इन वन प्लेस, मतलब कि सारे एग्स समझ लो रिसोर्सेज हैं वो एक ही जगह नहीं रख देना, एक ही प्लेस में सारे रिसोर्सेज एक ही जगह नहीं करना, उसको बोलते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब सब कुछ दांव में ना लगा देना। एज इसका एग्जाम्पल है आई एम अप्लाइंग फॉर सेवरल जॉब्स, मतलब अलग अलग जॉब्स में अप्लाई किया। बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट टू पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट, मतलब मैं नहीं चाहती कि जो सब कुछ है वो एक ही जॉब में कर दिया जाए, मतलब हाँ करना चाहिए लेकिन सेवरल जॉब्स में अप्लाई किया, ये एक एग्जाम्पल है उस हिसाब से। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब एक ही में सब कुछ नहीं लगा देना, एक ही जगह सारे रिसोर्स नहीं रखना, सब कुछ दांव में नहीं लगा देना, उसको बोलते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज, इसका ये टीज ये अलग है, ये आइज अलग है। हाँ, तो डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज, मतलब बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट, मतलब कि एकदम विस्तृत और सटीक होना। जैसे कोई भी नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट जॉब का तो वो पूरा कैसा होता है डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज होता है, मतलब पूरा विस्तृत होता है और सटीक होता है कि एक चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। इसका एग्जाम्पल है द नेगोशिएशंस आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड, मतलब जो नेगोशिएशन है वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो चुका था, बट वी स्टिल हैव टू डॉट द आइज एंड क्रॉस द टीज, मतलब कि अभी भी जो विस्तृत और सटीक एग्जाम्पल्स को बट वी स्टिल हैव, मतलब अभी भी वो बचा हुआ था कि डिटेल्ड और एग्जैक्ट होना। तो कोई भी चीज़ अगर डिटेल होती है एग्जैक्ट होती है उसको बोलते हैं डॉट वंस आइज, मतलब सारी जो एक एक आई जो लिखा हुआ है एक एक आई को भी डॉट करना और जो टी है उनको भी क्रॉस करना, मतलब एक एक चीज़ देखना, उसको बोलते हैं डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज। ये नॉर्मल ABCD वाला आई और ये टी है। नेक्स्ट सेंटेंस है
डाउन एंड आउट, डाउन एंड आउट मतलब होता है विदाउट मनी, मतलब दीनहीन व्यक्ति होना, जिसके पास पैसा नहीं हो, वो उसको बोलते हैं डाउन एंड आउट। इसका पहला एग्जांपल है ही लुक्ड सैबी एंड डाउन एंड आउट, मतलब कि वो कैसा सैबी लग रहा था, गंदा संदा सा, एंड डाउन एंड आउट, एकदम बिना पैसों के। सेकेंड एग्जाम्पल है नो बडी लव्स यू वेन यू आर डाउन एंड आउट, मतलब जब डाउन एंड आउट होते हो तो कोई नो बडी लव्स यू। नेक्स्ट सेंटेंस है डाउन इन द डंप, डाउन इन द डंप्स मतलब होता है सैड एंड डिप्रेस्ड, जो सैड है, डिप्रेशन में है, इसको बोलते हैं डाउन इन द डंप्स, मतलब हताश। इसका एग्जांपल है आई फील डाउन इन द डंप्स टुडे, मतलब सैड एंड डिप्रेशन फील हो रहा है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है, तो उसको बोलते हैं आई फील डाउन इन द डंप्स टुडे। एज कोई एग्ज़ाम दिया उसमें सक्सेस नहीं हुए तो कैसा फील होता है, डाउन इन द डंप्स फील होता है। ओके, तो हम लोगों ने आज के सेंटेंस देख लिए हैं। अब इनको क्विक रिवीजन करते हैं, बहुत ही जल्दी रिवीजन करेंगे, इससे ये होगा कि कितने हम लोगों को भी समझ आएंगे। पहले इसका ऊपर का सेंटेंस देखेंगे, उसके बाद उसका मीन क्या होता है वो आप लोगों को अपने माइंड में सोचना है, उसके बाद आगे का देखना है। इससे क्या होगा कि इतना समझ आएगा कि कितना हम लोगों के माइंड में गया है, कितना स्टेबल हुआ है, और जो नहीं हुआ होगा वो अब हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पहला जो सेंटेंस देखा था वो था डांस टू समवन्स ट्यून, मतलब बताओ जल्दी जल्दी, मतलब दूसरे के इशारों पर काम करना। नेक्स्ट सेंटेंस था डेड हीट, मतलब क्लोज कंपटीशन जो था, टाई हो जाना जो था, उसको बोलते हैं डेड हीट। नेक्स्ट सेंटेंस था डेड इन द वाटर, मतलब जो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, जो ग्रो नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं डेड इन द वाटर, जो प्रोग्रेस जिसमें नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है डेड सेट अगेंस्ट, मतलब जो फादर हैं वो कैसे हैं, डेड सेट अगेंस्ट है लव मैरिज के, मतलब डिसअप्रूव, पूरी तरीके से विरोध। नेक्स्ट सेंटेंस है डीप पॉकेट्स, आप लोग कैसा होना चाहते हैं, विद डीप पॉकेट्स, मतलब बहुत सारा, लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। नेक्स्ट सेंटेंस है डाई हार्ड, मतलब अनविलिंग टू चेंज, जो चेंज नहीं होना चाहता है उसको बोलते हैं डाई हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है डाई इन हार्नेस, मतलब कि डाइड वाइल वर्किंग, जॉब करते हुए मर जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है डू अ गुड टर्न, डू अ गुड टर्न मतलब किसी की हेल्प करना, हेल्प समवन। नेक्स्ट सेंटेंस है डू अ रोलिंग ट्रेड, डू अ रोलिंग ट्रेड मतलब हाईली सक्सेसफुल। नेक्स्ट सेंटेंस है डू अवे विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था टू अवॉइड, मतलब खत्म कर देना, हटा देना। नेक्स्ट सेंटेंस है डू और डाई, डू और डाई मतलब करो या मरो, मतलब फाइनली फाइट करना। नेक्स्ट सेंटेंस है डॉग ईट डॉग, आजकल कैसा कंपटीशन है गवर्नमेंट जॉब के लिए, डॉग ईट डॉग मतलब रूथलेसली कम्पिटेटिव, मतलब कड़ी स्पर्धा। नेक्स्ट सेंटेंस डॉग इन मैंगर, डॉग इन मैंगर मतलब बच्चे कैसे होते हैं, डॉग इन मैंगर मतलब कैसे होते हैं, सेल्फिश, स्वार्थी। नेक्स्ट सेंटेंस है डन फॉर मतलब डेथ या फिर क्लोज टू डेथ। नेक्स्ट सेंटेंस है डंकीज ईयर्स, मतलब डंकीज ईयर बहुत सारे टाइम के बाद, बहुत लंबा टाइम हो गया, ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, मतलब सक्सेस होने से पहले उसको नहीं काउंट करने लगना, पहले जश्न नहीं मनाने लगना। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालना, मतलब जो एग्स है वो क्या है समझ लो, अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन वाले एग हैं समझ लो, या फिर तुम्हारे डायमंड के एग्स हैं, उनको सबको एक जगह रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए ना, हाँ, मतलब कि सारे रिसोर्सेज को एक जगह नहीं रखना चाहिए, सब कुछ दाव में नहीं लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है डॉट वंस आइज एंड क्रॉस वंस टीज, मतलब एक एक आइज और टीज तक एक एक देखना, मतलब बी डिटेल्ड एंड एग्जैक्ट, पूरा डिटेल्ड होना, विस्तृत और सटीक होना। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का है डाउन एंड आउट, मतलब डाउन एंड आउट होना तो कोई नहीं चाहता, मतलब विदाउट मनी, जिसके पास पैसे नहीं है, जो दीनहीन है, उसको बोलते हैं डाउन एंड आउट। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है डाउन इन द डम्प्स, मतलब सैड एंड डिप्रेस्ड, मतलब कि हताश होना, सैड होना, डिप्रेशन में होना। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, आप लोगों ने यहाँ तक देखा, मतलब वीडियो ज़रूर पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दिया करो यार, और साथ ही कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।